आज हम संस्कृत के समास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। संस्कृत में समास का विग्रह कैसे करना है और कौन सा उदाहरण किस समास का है, ये सभी क्वेश्चन के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में व शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिसके बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत में नॉर्मली 7 समास होते हैं, जबकि हिंदी में 6 होते हैं। संस्कृत में एक नया केवल समास और जुड़ जाता है, लेकिन आज के वीडियो में शुरू के केवल 2 ही समास पढ़ेंगे, क्योंकि अविभाज्य समास काफ़ी बड़ा है। बाकी समास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहला है केवल समास। इस समास को ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके कुछ फिक्स उदाहरण हैं, उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, जो कि बार बार एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। या फिर इस समास को इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी उदाहरण में इसके अलावा 6 और समास हैं, वो अगर नहीं है तो उसमें केवल समास होगा। इसका पहला उदाहरण है भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है, अभूतपूर्व है, पूर्वम अभूत है, अधमरण है, अधम है, ऋण है, नेकदा न एकदा। तो ये उदाहरण है। इसको अगर ध्यान में रख लेते हो, एग्जाम में ज़्यादातर यहीं से रिपीट हो जाता है, और वैसे इस समास की कोई खास ट्रिक है नहीं, इसलिए आपको इसी उदाहरणों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा समास है अविभाज्य समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। इसमें संज्ञा शब्द से पहले उपसर्ग मिलेगा और सभी उपसर्गों का विग्रह अलग अलग प्रकार से होगा। अब प्रत्येक उपसर्ग को डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा उपसर्ग किस प्रकार से उसका विग्रह होगा, और इसके उदाहरण भी देखेंगे। यदि विग्रह करते समय किसी शब्द में अधि उपसर्ग आए तो उसे इति में बदलेंगे, और यह उपसर्ग जिस संज्ञा शब्द से जुड़ा है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और विग्रह करते समय अंतिम शब्द को पहले और पहले शब्द को अंतिम में लिखा जाएगा। जैसे अधि हरि, इसमें हरि के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हरो आएगा, और अधि को इति में बदलेंगे तो उसके अंत में इति लगा देंगे। और अगला है अधि रामम, यहाँ पे रामे इति यानी राम के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे रामे और अंत में इति का प्रयोग करें, क्योंकि इससे पहले अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। यदि संज्ञा शब्द से पहले उप उपसर्ग आए तो यह समीपम में बदल जाएगा, और विभक्ति संज्ञा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उपवधु, वधवाहा समीपम, उपकंठम, कंठस्य समीपम। तो यहाँ में संज्ञा शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति का और उप उपसर्ग होने के कारण अंत में समीपम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यदि सु उपसर्ग आए तो उसे समृद्धि में, और विभक्ति संज्ञा में देखें तो उसमें षष्ठी विभक्ति आएगी। जैसे सुभारतम, भारतस्य समृद्धि, स्वार्यम, आर्याणाम समृद्धि, यानी कि यहाँ पर सु का समृद्धि में बदल जाएगा। यदि संज्ञा शब्द से पहले दुस या दुर उपसर्ग आए तो यह उपसर्ग व्यरिधि के अंदर बदल जाएगा, और संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दुर्हुणम, हुणा नाम व्यर्धि। दूसरा है दुस्सक्कम, तो इसका विग्रह होगा सक्का नाम व्यर्धि। तो कहने का मतलब यही है कि दुस व दुर है, वो उपसर्ग आ जाए तो यह उपसर्ग व्यरिधि के अंदर बदल जाता है। यदि निस व निर उपसर्ग हो तो यह उपसर्ग अभाव में बदल जाता है, और विभक्ति अगर देखें तो संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे निष्फलम, फला नाम अभाव है, यहाँ पे निस उपसर्ग है, ये अभाव है के अंदर बदल जाएगा। अगला है निष्कंटकम, तो कंठ का नाम अभाव है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। निर्द्वंद्वम, द्वंद्वस्य अभाव है। यदि किसी शब्द से पहले अनु उपसर्ग हो तो अनु उपसर्ग विग्रह के दौरान पश्चात में बदल जाएगा, और जिस संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, अनु हरि, हरे पश्चात। तो यहाँ पे अनु उपसर्ग होने के कारण अंत में पश्चात का प्रयोग किया जाएगा। यदि किसी संज्ञा शब्द से पहले प्रति उपसर्ग आ जाए
तो उस संज्ञा शब्द को 2 बार लिखेंगे और उसके अंत में प्रति या इति लगाएंगे। जैसे प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, इस प्रकार इसका विग्रह होगा। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग के आने के कारण संज्ञा शब्द को यानी कि दिनम को 2 बार लिखेंगे, दिनम दिनम, फिर अंत में इति या प्रति शब्द लगा देंगे। यदि संज्ञा शब्द से पहले यथा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो यथा उपसर्ग को विक्रय के दौरान अंतिक्रम में शब्द जोड़ दिया जाता है अंत में, और संज्ञा शब्द में विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यथा शक्ति, शक्तिम अंतिक्रमे, यथा रुचि, रुचिम अंतिक्रमे, तो यानी कि यथा उपसर्ग आने के बाद अंत में अंतिक्रम में शब्द जोड़ा जाएगा। यदि संज्ञा शब्द से पहले अति उपसर्ग आए तो विग्रह के दौरान संज्ञा शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति आएगी और अति होने के कारण अंत में अत्यय लगा दिया जाता है। यदि क्रिया शब्द से पहले अति उपसर्ग आए तो क्रिया शब्द के अंदर प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और अंत में संपत्ति ने युजते शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अति शीतम, यहाँ पर शीतम एक संज्ञा शब्द है, इसलिए संज्ञा शब्द होने के कारण शीतम के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए शीतम शीतस्य बन जाएगा और अंत में संज्ञा शब्द होने के कारण अत्यय लगा दिया जाता है। दूसरा उदाहरण है अति रोदनम, यहाँ पर रोदनम एक क्रिया है, इसलिए रोदनम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और क्रिया होने के कारण अंत में संपत्ति ने युजते शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ अविभाव समास समाप्त होता है, लेकिन कुछ नियम है इम्पोर्टेंट, वो भी जानना जरूरी है। जैसे कि यदि नदी के नाम से पहले संख्यावाची शब्द जुड़ा हो तो उसमें अविभाव समास होगा, लेकिन इसका विग्रह करेंगे तो वो द्विगु समास की तरह किया जाएगा। जैसे पंचगंगम, पंचा नाम गंगा नाम समाहार, द्वियमुनम, दयो यमुनयो समाहार। यहाँ पर विग्रह कैसे हुआ और इसमें कौन सी विभक्ति होगी ये तो द्विगु समास में समझेंगे, लेकिन ये नियम जानना जरूरी है। लेकिन नदी के नाम से पहले संख्यावाची शब्द होने पर उसमें अविभाव समास ही होगा। दूसरा नियम है किसी वंश सूचक शब्द के साथ संख्यावाची शब्द हो तो उसमें भी अविभाव समास होगा। जैसे त्रिमुनि, तो त्रिय मुनिय वंश्या, तो यहाँ पर मुनि एक वंश सूचक शब्द है और उससे पहले संख्यावाची शब्द है, तो इसमें अविभाव समास माना जाएगा, न कि द्विगु समास। अविभाव समास बड़ा होने के कारण वीडियो भी काफ़ी बड़ा बन गया है। आगे 2-3 वीडियो में संस्कृत के सभी समास के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।